जी के पास तो थी, मैंने दे दिया अगर उधर। जी जी पहली क्लास की बता। सही, हाँ हाँ जी वही, उसमें सारी चीज़ें रिपीट कराई थी ना मैंने। अच्छा ठीक है, तो प्रोसेसर्स क्या करते हैं, प्रोसेसर्स क्या करते हैं बताओ, प्रोसेसर होता क्या है पता है? ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे तुम मैथ का ऑपरेशन कर रहे हो एक्सेल पे, तो ये वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। समझ लो ये ब्रेन है कंप्यूटर का। क्या है? ब्रेन है। मैंने बताया ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंट्रोल यूनिट होता है, सी यू के नाम से कहते हैं उसे। किस नाम से कहते हैं? सी यू के नाम से कंट्रोल यूनिट। वो क्या करता है? कंट्रोल करता है सारी कंप्यूटर की चीजें। अच्छा इसी तरीके से होता है ए एल यू। क्या? ए एल यू आर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? ये मैथ की चीजें परफॉर्म करता है। आर्थमेटिक माने क्या होता है? मैथमेटिक्स। और लॉजिक माने क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, वन या जीरो। तो उन लोगों को बताया था ना मैंने कि कंप्यूटर किस चीज पे चलता है, वन या जीरो पर। ठीक है, तो जो वन और जीरो लॉजिक्स परफॉर्म होती हैं वो किस पर होती हैं? इन प्रोसेसर्स पे, ए एल यू पे, लॉजिक्स यूनिट्स पे। अच्छा ये देखो इंटेल 4 का प्रोसेसर है, फिर कोर आई 7, ये कोर आई 5 मेरे जो है वो लैपटॉप का है। ठीक है, ए एम डी, ए एम डी किसी ने देखा है कभी? ए एम डी नहीं देखा। ए एम डी प्रोसेसर्स गेमिंग के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? गेमिंग के लिए यूज होते हैं। गेमिंग? जी गेमिंग प्रोसेसर की छोटी सी डेफिनेशन है ये कि प्रोसेसर क्या है? एक लॉजिक सर्किटरी है जो रिस्पॉन्ड करता है, दैट रिस्पॉन्स टू एंड प्रोसेस द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ड्राइव अ कंप्यूटर। ड्राइव करता है कंप्यूटर को, क्या करता है? चलाता है कंप्यूटर को। द टर्म प्रोसेसर हैज जनरली रिप्लेस द टर्म सेंट्रल यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट। देख रहे हो, सीपीयू कहलाता है। हम इसको सीपीयू क्यों बोलते हैं? इस पूरे जो ये हमारा टावर है पीसी, इसको सीपीयू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोसेसर मौजूद होता है। तो प्रोसेसर इन अ पर्सनल कंप्यूटर और एम्बेडेड इन स्मॉल डिवाइसेस इज ऑफ्टन कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या कहलाते हैं ये? माइक्रो प्रोसेसर्स कहलाते हैं। जो आपके ये सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। वालेकुम सलाम। जो आपके सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा एम्बेडेड सिस्टम्स पता है किसी को क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम्स नहीं, एम्बेडेड सिस्टम होता है जो आप कार में, आपके कंप्यूटर सारी चीजें मौजूद होती हैं। हमने देखा है बहुत सारी ऐसी कारें, आप पीछे मुड़े तो आपको मिरर में देखने की जरूरत नहीं है, पीछे आपको दिखता है कि रिवर्स हो रहा है। सही है, आपके पास पूरी स्क्रीन आती है। अच्छा इसके अलावा जब आप रोड पे चल रहे होते हो, ठीक है, तो सामने आपके एलसीडी लगी हुई होती है। सही है, और क्या है, अब जितनी भी न्यू वैन्स आ रही हैं उसमें ये सिस्टम लगा हुआ आ रहा है कि आप रोड पे चल रहे हो और एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है रोड पे दिख रही है वो आपको। उससे क्या पता चल रहा है? आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हो। ठीक है, और आपको पीछे की सारी क्या दिख रही है? वीडियो दिख रही है कि पीछे से कौन सी कारें आ रही हैं। सही है, और आगे से आप किधर जा रहे हो, कितना मीटर चल रहे हो, क्या स्पीड है। सही है, तो ये कैसे हो रहा है? ये सारे एम्बेडेड सिस्टम्स है। क्या है? एम्बेडेड सिस्टम से वो प्रोसेसर लगे हुए उसमें ऐसे जो सारे ALU परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जब ही हम जो है वो इनको प्रोसेसर्स कहते हैं। प्रोसेसर्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, जो तुमने भी पूछा था कि सर कंप्यूटर्स की कैसे पहचान होती है, तो कंप्यूटर्स की ज़्यादातर जो प्रोसेस, हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो हम पूछते हैं यार इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। सही है, जैसे तुमने बोला पिन लेस प्रोसेसर आते हैं, तो सही है, पहले पिन वाले आते थे, वो निकाला और फिर ऊपर से उसको कर दिया तो टूट भी जाते थे। ये तो जो है वो बिल्डन लगे हुए भी आते हैं इसमें। ठीक है जी, और इनके रेट्स काफ़ी महंगे होते हैं। ये AMD का अगर हाई प्रोसेसर लेना चाहो तो 10-25 हज़ार, 1 लाख, वो तुम्हारे शौक पे जो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स। इसमें थाउजेंड नहीं, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस, कई तादाद मिलियन से भी ज़्यादा के जो है वो तादाद होती है इतनी कि उस पर क्या हुए में होती है? चिप्स लगी हुई होती हैं। क्या लगी हुई होती हैं?
चिप्स लगी होती हैं, उस पर इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल हुए होते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, तो प्रोसेसर के बारे में समझ में आया कि क्या करता है, CPU है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ लिया था, डिजाइन फॉर्म में पिक्चर्स पढ़े थे, शेप्स पढ़े थे, अच्छा स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़ा था, स्क्रीनशॉट भी पढ़ा था, ये नहीं पढ़े थे हेडर वगैरह, और आर्ट डिज़ाइन तो पढ़ लिया था हमने, है ना। चले नैन कॉन्सेंट्रेट, देर में क्यों आए भाई, भाई की नीचे पैदल आ जाते हैं, ऐसे भी तो आते हैं। न्यूज़ शुरू कर रहे हैं, इंसर्ट पे ही करते हैं। होम तो हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया सारा। अब आप लोग प्रैक्टिस अगर करते रहोगे भाई तो जो है कुछ इसमें ग्रिप पकड़ोगे, क्योंकि ये यही नहीं कि तुम लोग ने MS वर्ड पढ़ लिया। अभी मैं तकरीबन 4 बार इसका टेस्ट दे चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, इनकी कंपनी का जिन्होंने ये बनाया हुआ है। मुझे 700 नंबर नहीं मिले इसमें। अब मैं दोबारा से अगले हफ्ते टेस्ट दूंगा इसका, मेरी यूनिवर्सिटी में टेस्ट हो रहे हैं इसके। और उसमें क्या है, उसमें नीचे एक विंडो खुली हुई होती है यहाँ पे, ठीक है, और उसमें डिफरेंट क्या चल रहे होते हैं, टास्क चल रहे होते हैं कि यार आपके पास 50 मिनट होता है और आपने उसके अंदर क्या करना होता है, फौरन उसका कलर बदलना होता है फॉन्ट का। तो आपको ऑप्शंस पता होते हैं तो आप फौरन कर लेते हो। अब वो इतने अंदर अंदर इतने डीपली ऑप्शन है कि मैंने भी आज तक वो ऑप्शंस नहीं देखे, वो जो हिडन ऑप्शंस हैं वो उसमें थे। मैं अब इंशाल्लाह इस बार दूंगा, तो मेरे कुछ नंबर से मैं रह गया था, इंशाल्लाह इस बार फिर तुम लोगों में वो सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। वालेकुम सलाम। प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल करना है सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी आज इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाता हूँ, चार्ट्स। क्या चार्ट्स पढ़ाता हूँ, बता रहा है, सही है। अब चार्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखो क्या इससे समझ में आ रहा है, क्या है ये देख के, कॉमर्स, सही, कॉमर्स की कुछ चीज़ें हैं इसमें, बल्कि कॉमर्स ही नहीं है, हर फील्ड की चीज़ें। और यही क्वेश्चन आया था मेरे पास, कॉलम्स बनाने थे इसमें, इतने देख रहे हो ये कितने सारे हैं, देख रहे हो, इसमें से मुझे सेलेक्ट करना था कोई अंदर का ऑप्शन, मैं आगे सर्च किया था, वो मिल गया था। अच्छा ये है क्या, ये चार्ट्स हैं, आपकी वैल्यूज बताता है। आप देखते नहीं हो टीवी में कि आज मौसम खुश्क है तो लाइन ऊपर जा रही होती है, या कहीं पे जो है वो रेट देख रहे होते हो कि डॉलर के बढ़ रहे तो लाइन ऊपर जा रही होती है, ये वो चार्ट्स हैं। कौन से, ये चार्ट्स हैं। सर्वे किया आपने, उमर है, जैन है, उसामा है, शजी है, ठीक है, मैंने आपको एक सर्वे करा दिया ऑनलाइन, और मैंने आप सबसे ले लिया कि आप कितने फीसद मोबाइल यूज़ करते हो, कौन सा यूज़ करते हो, उन सब की वैल्यूज मैं जब इसमें पुट करूँगा खुद ब खुद चार्ट बना देता है ये, खुद ब खुद चार्ट बना देता है ये, ठीक है। देखो हमने इन चार्ट पे क्लिक किया तो सबसे पहले ये सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट कौन सा हुआ होता है, कॉलम यूज हुआ था। अच्छा, इसमें भी ऊपर डिफरेंट तरह के चार्ट्स मौजूद हैं, जिसमें बार्स, ये क्या कहलाते हैं, बार्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये जो दिख रहे हैं आपको, ये बार्स कहलाते हैं। ये आपको तादाद बताते हैं कितनी है, ठीक है। ये कौन सा है, देखो सेलेक्टेड कॉलम है, इसमें ये बार चेंज हो गया, इसमें ये बार, इसमें ये बार चेंज हो गया। अच्छा, जरा हम क्लस्टर्ड कॉलम पे क्लिक करते हैं, इनके नाम याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। और क्लस्टर्ड कॉलम को क्लिक किया हुआ हमने, ठीक है, सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे हम इसको ओके करेंगे देखते हैं क्या जनरेट होता है, क्योंकि ये ग्राफिकल है, ये देख रहे हैं आप, चार्ट जनरेट हो गया। चार्ट जनरेट हो गया, इसमें क्या आ गई, कैटेगरी 1 आ गई, सीरीज आ गई, ठीक है। कैटेगरी 1 में अब मैं लिख रहा हूँ आज एस नोकिया के स्मार्टफोन्स, ठीक है। LG, और कौन से होते हैं भाई, मोटरोला है, मोटरोला की यही वाली स्पेलिंग है उस पर। और कौन से है भाई, क्यू मोबाइल आपका हुआ,
क्यों मोबाइल, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा और नीचे आ गए लिखे हुए नोकिया, एलजी, मोटरोला, सही है, ठीक है, मोटरोला, क्यों मोबाइल, सही है। अब जनाब मैंने बोला जो मेरी ये जो मेरी ग्रीनिश कलर की पट्टी, ये क्या है, हाई, क्या है, हाई, बल्कि इस पे करते हैं इंटरनेट, क्या, इंटरनेट गेम सॉन्ग्स, आ गया नीचे, इंटरनेट गेम्स, इंटरनेट गेम्स और सॉन्ग्स, आ गया, देखो नीचे लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम ज़हन नजर आ रहा है। मतलब ये पट्टी किसकी है, इंटरनेट की, क्या, कि कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं मोबाइल पे, सही है। ये किसकी है, जो ब्लू, ये जो ब्लू सा कलर, ये ग्रीन सा कलर है, ये गेम की, जो लोग गेम खेलते हैं सिर्फ मोबाइल पे। और ये किसका है, जो लोग सॉन्ग सुनते हैं। तो ये देखो वैल्यूज लिखी हुई है, ये नोकिया मोबाइल और ये इंटरनेट, सही। ये नोकिया मोबाइल का पूछा मैंने कि नोकिया मोबाइल के में इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं, तो इसकी ये वैल्यू है कितनी, 4.3, यानी मैंने परसेंट निकाली, ठीक है, कितनी, 4.3। अब मैं अगर इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ 11.3, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं हम, ये बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई इसकी, नोकिया के मोबाइल की इंटरनेट यूज करने वालों की वैल्यू बढ़ गई। समझना आ रहा है सबको? अब मैं पूछता हूँ भाई, गेम्स, गेम्स भी काफी लोग खेलते हैं, कौन कौन खेलता है एंड्रॉइड मोबाइल में गेम्स? ज्यादा कोई भी नहीं खेलता, बस हो यार, मैं भी नहीं खेलता। 6.7 बढ़ गई, ठीक है। इसी तरीके से हर वैल्यू को जितना जितना बढ़ाते रहोगे, कम करते रहोगे, ये बार्स खुद ब खुद कम या ज्यादा होते रहेंगे। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी में जा रहे हो, अब वहां पे लिखा हुआ है कि भाई मुझे तुम 2016 की क्या जनरेट करके दो, चार्ट जनरेट करके दो, क्या करके दो, चार्ट जनरेट करके दो मुझे 2016 की। अच्छा देखो, जब इसको यहाँ पे आओगे ना जरा इसके, तो ये लिख दो तुम, चार्ट फॉर 2016, यहाँ पे तुम टाइटल लिख सकते हो, देख रहे हो, चार्ट फॉर 2016 ABC कंपनी जो भी है, सही, चलिए यहाँ पे लिख दिया तुमने, ये चार्ट तुमने किसके लिए बनाया है, ABC कॉम के लिए। अब वो पूछ रहे हैं भाई इसमें वर्कर्स जो हैं, अब तुमने यहाँ पे कुछ भी दे देना है कि ये कौन है, मैनेजर हैं, सही है। और ये वाले क्या हो जाएंगे, ब्लू वाले, कुछ भी दे दो, क्लर्क्स दे दो, और ये वाले कह दो अकाउंटेंट दे दो। तो उनकी सबकी सैलरी तुम्हें, तुम्हारे बॉस बोलते हैं भाई तुम्हें तो कंप्यूटर में काम आता है, तुम करके दिखाओ ये सारी चीजें, तो तुम इस चार्ट पे जनरेट कर दो, उनको खुद पता चल जाएगा सबसे ज्यादा रेट हाई किसके जा रहे हैं, इंटरनेट के। मैनेजर लिख दो यहाँ पे, जाहिर सी बात है मैनेजर की ज्यादा होती है, ठीक है, अकाउंटेंट की हो सकता है उसमें ज्यादा हो, सही है। तो चार्ट का समझ में आया, समझ में आया चार्ट का, या मैं रिपीट कर दूं, बता दो मुझे। अजान के लिए हम जरा रुक जाए। तो चार्ट के बारे में समझ में आ गया कि चार्ट साइलेंट में कर दो, किसका चलिए तुम्हारा, साइलेंट में कर दो। अच्छा